Hi everyone, welcome to Node.js interview questions. So first question is, what's the role of file system module in Node.js? So फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या है? ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, ठीक है, जो हमें फाइल्स को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, अपडेट, डिलीट और रीनेम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो हमारा फाइल सिस्टम रहता है, हमने दो एग्जांपल्स देखे थे इसके, एक विद एसिंक्रोनस एंड सेकंड सिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस मीन्स नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जांपल था, ये था हमारा एसिंक्रोनस का, मीन्स फाइल ऑपरेशंस जो भी होंगे वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे और बाकी का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने पहले रिक्वायर किया एफ, ठीक है। अब जो ये कोड है हमारा, इसके बाद ये रन होगा रीड फाइल एसिंक, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड में चलता रहेगा तब तक हमारा जो भी हमने प्रिंट कराना है, मान लो कि ये प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा कंसोल, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एग्जांपल एसिंक का। और सिंक का एग्जांपल है ये, जैसे ये एग्जांपल है हमारा सिंक का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, जब तक फाइल रीड नहीं होगी तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सिंक का एग्जांपल, मतलब कि फाइल ऑपरेशंस जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक अगला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। So this was the example for async and sync. Now coming to next question, how do you read and write files in Node.js? ठीक है। तो हमारे पास Node.js में हम फाइल्स को रीड और राइट कैसे करें, ठीक है। तो ये था हमारा रीड का एग्जांपल, ठीक है, ये था हमारा रीड का एग्जांपल। और अगर हमें राइट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए रहता है हमारे पास fs डॉट राइट फाइल, ओके। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ fs डॉट राइट फाइल का। अभी का कोड हम इसको कमेंट करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, फिर एक एग्जांपल से हम देखते हैं राइट फाइल, ठीक है। सबसे पहले हम ये रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट एफ एस टू रिक्वायर एफ एस, ठीक है, ये हमने रिक्वायर कर लिया। नाउ एफ एस डॉट राइट फाइल, ठीक है, हम इसको एसिंक्रोनस वे में करेंगे। लेट्स से हम एक फ़ाइल बनाते हैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ये फाइल अभी हमने, अगर हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो जो उसमें कंटेंट होगा वो ओवरराइड कर जाएगा, नहीं तो एक न्यू फाइल बनाएगा और उसमें ऐड करेगा, लेट्स से हेलो नोट जेएस, ठीक है। इतना हम लिखते हैं इसमें, और अगर कोई एरर रहेगा, ठीक है, तो उसको प्रिंट कर देगा, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इफ़ कुछ भी अगर एरर है, ठीक है, एरर है तो कंसोल क्या करेगा, एरर, कंसोल डॉट एरर, और हम यहाँ लिख देंगे एरर राइटिंग फाइल, एरर राइटिंग फाइल कोमा ई आर आर, ई आर आर, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इन्वर्टेड कॉलम्स में, नाउ इसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न, ठीक है। अगर एरर आया तो एरर रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो कंसोल कर दो, प्रिंट कर दो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं टर्मिनल में, नोड इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है। फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, हमारे पास देखो एक फाइल जनरेट होगी जिसमें लिखा रहा है हेलो नोड डॉट जे एस, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एच टी टी पी मॉड्यूल इन नोड जे एस, ठीक है, एंड हाउ डू यू क्रिएट अ बेसिक सर्वर। सो एच टी टी पी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं हम एक सर्वर को क्रिएट करने के लिए, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और उसको रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। सो नोड जी एस में हम यूज़ करते हैं एच टी टी पी मॉड्यूल का, जो एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, ठीक है, और इसको हम एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको हम कमेंट करते हैं कोड को, ठीक है। अभी हमारे पास सारा कोड कमेंटेड है, तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं
हाउ टू क्रिएट अ बेसिक HTTP सर्वर। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना है, रिक्वायर करना है कॉन्स्ट HTTP इक्वल्स टू रिक्वायर HTTP रिक्वायर, ठीक है। तो एक हम सर्वर बनाते हैं, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू, हमने HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया है, तो हम उसके थ्रू अब हम एक बनाएंगे सर्वर, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन में res डॉट राइट हेड, ठीक है। यहाँ पे हम कोड भेजेंगे 200 स्टेटस कोड, और हम इसमें कंटेंट टाइप भी भेज सकते हैं हेडर्स में, ठीक है। कंटेंट टाइप ठीक है। लेट्स से टेक्स्ट प्लेन कर देते हैं हम, टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। और साथ में हम भेजते हैं रिस्पॉन्स res डॉट एंड हेलो एवरीवन, ओके। नाउ हमने सर्वर क्रिएट कर चुके हैं, और अब हमें सर्वर को रन करना है, सर्वर को लिसन करना है, सर्वर डॉट लिसन। हम पोर्ट डिसाइड करते हैं 3000, ठीक है। नाउ कॉल बैक फंक्शन कंसोल सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं किस पे रन करेगा, HTTP पे, लोकल होस्ट, एंड हमने पोर्ट क्या दिया था 3000, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट में क्या है। क्लियर करते हैं टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। सो हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है और लिसन कहाँ कर रहा है, ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक एग्जांपल। अब हम इसको हम सर्वर पे भी चेक कर सकते हैं। अब हम इस URL पे जाते हैं, ठीक है, फॉलो लिंक, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे पेज को, ठीक है। देखो सर्वर आप चेक कर सकते हो कहाँ पे लिसन कर रहा है, पोर्ट 3000 पर। सोर्सेज नेटवर्क टैब में जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टेटस कोड, ठीक है। सो लोकल होस्ट स्टेटस कोड आप देख सकते हो हमारे पास है 200, ओके, ठीक है। ये स्टेटस कोड आ गया, और कंटेंट टाइप हमने क्या दिया था, टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। तो हमने क्या किया इस कोड में, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर की हेल्प से हमने एक HTTP सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। REQ एंड RES ये क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए और रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए, ठीक है। REQ क्या करता है, रिक्वेस्ट को हैंडल, और RES क्या करता है, रिस्पॉन्स को सेंड करता है। और RES डॉट राइट हेड ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड और कंटेंट टाइप को सेट कर रहा है, ठीक है। और RES डॉट एंड हेलो एवरीवन ये क्या कर रहा है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज रहा है। और सर्वर डॉट लिसन 3000 ये सर्वर को पोर्ट 3000 पे लिसन करने के लिए सेट कर रहा है, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज मिडलवेयर इन Node.js। सो मिडलवेयर एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एग्जीक्यूट होता है। ये रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, ऑथेंटिकेशन चेक कर सकता है, ठीक है, और रिस्पॉन्स भेजने से पहले कुछ प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वेस्ट होगी, तो ये किसके थ्रू पास होगी, किसके पास जाएगी, मिडलवेयर के पास, ठीक है। सेम ऐसे ही मिडलवेयर से कहाँ जाएगी, रिस्पॉन्स के पास, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स के पास जाएगी, तो रिस्पॉन्स जो आएगा, ठीक है, वो भी पहले सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजेगा वो भेजेगा मिडलवेयर के थ्रू, पहले मिडलवेयर के पास जाएगा फिर क्लाइंट के पास आएगा, ओके। तो ये एक साइकिल होती है जिसके बीच में मिडलवेयर आता है। तो मिडलवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया, क्या टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, होता है हमारे पास। और कौन सा होता है, चलो पहले एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर समझते हैं। तो ये पूरे ऐप के लिए अप्लाई होता है, जो हमारा एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर है ये हमारे पूरी ऐप के लिए अप्लाई होगा। मीन्स कि मतलब कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आए, ठीक है, किसी भी राउट पे आए, कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आए, तो उसके लिए हमारे पास लॉगिंग होनी चाहिए, उसके लिए ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम जो फंक्शन सभी के लिए रन करें, ठीक है, तो उसको हम ऐड करते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में, ठीक है।
तो जो एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर होता है वो पूरे ऐप के लिए अप्लाई होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं ऐप डॉट यूज़ का। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने एक्सप्रेस जेएस के ट्यूटोरियल्स में सारे एक्सप्लेन करा है मैंने। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं ऐप डॉट यूज़ का। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, ये मिडलवेयर उसका मेथड और यूआरएल, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसका कंसोल करे किसी भी रिक्वेस्ट को, तो हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़, मीन्स कि एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। और हमें अगर नेक्स्ट मिडलवेयर पे जाना है तो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट फंक्शन, मीन्स कि नेक्स्ट फंक्शन के बिना रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी। तो नाउ सेकंड मिडलवेयर इज राउटर लेवल मिडलवेयर। सो राउटर लेवल मिडलवेयर क्या रहता है, ये स्पेसिफिक राउट्स पे अप्लाई होता है। जो हमारा एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर है वो तो हमारा पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई होगा, बट जो हमारा राउटर लेवल मिडलवेयर है वो हमारा एप्लीकेशन पे, मतलब मीन्स कि राउट्स पे अप्लाई होगा। मतलब अगर हमें किसी स्पेसिफिक राउट पे मिडलवेयर लगाना है तो हम यूज़ करेंगे राउटर लेवल मिडलवेयर। जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ डैशबोर्ड राउट के लिए ये मिडलवेयर हो, कोई ऑथेंटिकेशन चेक करनी हो सिर्फ डैशबोर्ड राउट के लिए, तो हम यूज़ करेंगे राउटर लेवल मिडलवेयर। नाउ नेक्स्ट मिडलवेयर इज एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। एरर हैंडलिंग, सो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर क्या रहता है, इसको हमको ये यूज़ होता है हमारा एरर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, मतलब जब भी किसी रिक्वेस्ट में कोई एरर आता है तो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज बिल्ट इन मिडलवेयर। वी हैव बिल्ट इन, सो हमारे पास बिल्ट इन मिडलवेयर्स होते हैं जैसे एक्सप्रेस डॉट जेसोन, एक्सप्रेस डॉट जेसोन। ठीक है, सो एक्सप्रेस में या नोड में कुछ इनबिल्ट मिडलवेयर्स होते हैं जो हमें कॉमन टास्क के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जेसोन पार्सिंग मिडलवेयर है, जेसो एक्सप्रेस डॉट जेसोन, ये है जेसोन पार्सिंग मिडलवेयर। इसको हम बेसिकली हर रिक्वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट बॉडी को जेसन फॉर्मेट में पास करता है। ठीक है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट में हम बॉडी सेंड करेंगे उसको कन्वर्ट करेगा, जेसोन फॉर्मेट में पास कर देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी को। हमारे पास जैसे और भी होते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक पब्लिक, ये भी हमारा बिल्ट इन मिडलवेयर है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक, ये भी हमारा बिल्ट इन मिडलवेयर है। पब्लिक, पब्लिक ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे स्टैटिक फाइल्स सर्व करने के लिए। स्टैटिक फाइल्स मीन्स इमेजेस, जेएस, सीएसएस। ओके, नाउ फिफ्थ मिडलवेयर इज, फिफ्थ टाइप इज थर्ड पार्टी मिडलवेयर। थर्ड पार्टी मिडलवेयर। ओके, सो थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स किस लिए यूज़ होते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। हमारे पास बिल्ट इन मिडलवेयर्स है ही हमारे पास, एक्सप्रेस के पास, नोड जेएस के पास, बट हम यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। सो इसका यूज़ ऑथेंटिकेशन के लिए, लॉगिंग के लिए, CORS हैंडलिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और हम कई बार परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हम थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है मॉर्गन का। मॉर्गन हम यूज़ करते हैं, मीन्स ये क्या करेगा, लॉगिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ऑटोमेटिकली HTTP रिक्वेस्ट को लॉग मेंटेन करेगा। ओके, हम CORS का यूज़ करते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के लिए, मीन्स के अलग अलग सर्वर्स के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेंटेन करने के लिए। हमारे पास हेलमेट यूज़ करते हैं हम सिक्योरिटी हेडर्स को ऐड करने के लिए। कुकी पार्सर भी यूज़ करते हैं, मतलब कुकीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ मिडलवेयर्स के टाइप्स। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सप्रेस.js एंड हाउ डज इट सिंप्लीफाई Node.js डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक्सप्रेस.js एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है। ठीक है, Node.js का, जो HTTP सर्वर क्रिएट करने में और रिक्वेस्ट को हैंडल करने में काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा Node.js है उसमें हमें काफ़ी कोड लिखना पड़ता है स्क्रैच से अगर हम करेंगे ना। तो एक्सप्रेस.js हमें कुछ इनबिल्ट हमें मॉड्यूल्स देता है। ठीक है, इनबिल्ट हमें कोड देता है जो ऑलरेडी प्रीपेड है Node.js में। ठीक है, सिर्फ हमें उसको यूज़ करना है। अगर हम Node.js से सर्वर क्रिएट करेंगे ना, या राउटिंग बनाएंगे Node.js से, तो हमारा कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस.js, जो इन सबको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, जैसे उसका फर्स्ट बेनिफिट हो गया सिंपल API, एक्सप्रेस.js का बेनिफिट है
मीन्स की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करना इजी हो जाता है, सिंपल एपीआई हमें प्रोवाइड करता है, मिडल वेयर का सपोर्ट हमें देता है, जैसे कस्टम मिडल वेयर हम लिख सकते हैं इसमें। तो राउटिंग सिस्टम इजी हो गया इसमें, इनबिल्ट राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्टैटिक फाइल सर्विंग्स, ठीक है, जैसे CSS JS इमेजेस सब करना काफ़ी इजी हो जाता है इसमें। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें है डेटाबेस इंटीग्रेशन काफ़ी इजी होता है, जैसे हम मोंगो डीबी हो गया, MySQL जैसे डेटाबेस को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के साथ। DB इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो जाता है, सिंप्लीफाई करता है एक्सप्रेस.js। सो मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाउ कैन वी क्रिएट अ सर्वर यूजिंग Node.js, ठीक है। अब एक हम बनाते हैं एक्सप्रेस.js की हेल्प से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर करेंगे कौन सा एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। हमने यहाँ पे सर्वर क्रिएट करने के लिए HTTP रिक्वायर किया था, यहाँ हम रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस, ठीक है। सो कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ठीक है। नाउ ऐप डॉट गेट, ये है रूट URL, ठीक है। req.res request.response, response.send welcome to express, ठीक है। सो नाउ हम अब इसको लिसन करेंगे, app.listen 3000 पे लिसन करते हैं, ठीक है। देन कॉल बैक, जैसे ही लिसन करेगा हम कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे, कि प्रिंट कर देंगे, नोटिफाई हो जाएगा हमें कि एक्सप्रेस रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ओके। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। एक एरर आया है, लेट्स सी व्हाट इज द एरर। कॉन्स्ट कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस, इसको मॉड्यूल नहीं मिला एक्सप्रेस। लेट्स सी, ओके। सबसे पहले हमें उसको इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस को, ठीक है। चलो हम देखते हैं। अभी हम एक पैकेज .json क्रिएट करते हैं पहले, npm init y, उसके अंदर हम ऐड करेंगे एक्सप्रेस.js को। अभी ये जो npm init y है, ये एक पैकेज .json फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो हमारे पास पैकेज .json क्रिएट होगी। अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं npm i express, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेस नहीं था और हम उसको रिक्वायर कर रहे हैं। अब ये इंस्टॉल कर देगा एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे, एक्सप्रेस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम 3000 पे रन करेंगे, 3000 पोर्ट पे, ओके। तो ये हमारा हो गया, हमारे पास देखो एक्सप्रेस मिल चुका है हमें, ठीक है। अब हम रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को, node index.js। सो आप देख सकते हैं एक्सप्रेस इज रनिंग ऑन पोर्ट लोकल होस्ट 3000। हम इस पर क्लिक करते हैं। सो हेयर वी आर गेटिंग वेलकम टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये था ये था हमारा कोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करने का, ठीक है। एक सर्वर हमने बनाया इस कोड से और उसको हमने रन करा, ओके। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस बेसिक क्वेश्चंस and I will see you in the next upcoming video.